आज के लिए और हम सब इस संध्या काल के अंदर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें वचन दिया है। वचन प्रकाश है मेरे परमेश्वर, और इस वचन के प्रकाश में हम अपने जीवन को आज देखना चाहते हैं कि क्या वो पाप जो प्रभु प्रथम कलीसिया के लोगों में आ गया था वो हमारे जीवन में घर तो नहीं कर चुका है। इसलिए हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आएं। ऐ हमारी नजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यसु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के थीम के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। लूका का 12वां अध्याय, उसके 2 और 3 पद मेरे और आपके सामने हैं, जो हम ध्यान केंद्रित करेंगे इसके ऊपर। यीशु मसीह ने ये बात कही है। अगर कोई राजनेता आपसे ये बात कहता तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपके किसी चर्च लीडर ने आपसे ये बात कही हो तब भी आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब यीशु मसीह आपसे कुछ बात कहता है तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और यीशु मसीह ने कहा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुम अंधेरे में कहते हो वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुम कोठरियों में कानों कान कहा है वो छत पर से प्रचार किया जाए। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग जो मुझे इस समय जूम पर सुन रहे हैं, फैमिली ग्रुप के अंदर, और जो मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, कितने लोग इस पद के ऊपर सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हमारा जीवन खुली हुई उस किताब के समान है कि हमारे जीवन की कोई भी बात परमेश्वर के सामने छुपी नहीं रह सकती, ना ढकी रहेगी, बल्कि हर बात परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगी। लेकिन आप अपने जीवन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। भजन 139, साम 139, उसके 4 पद पढ़े गए हैं, और ये चारों पद मेरे और आपके चरित्र को खोल के रखते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हम बहुत कहते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है। कैसे जानता है परमेश्वर मुझे और आपको? दाऊद को इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है, और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे पहले जांचा है, और जांच के तूने मुझे जान लिया है कि मेरा चरित्र कैसा। तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आसमान में है, मैं और आप जमीन पर हैं। स्वर्ग उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। इंसान के जीवन की कोई ऐसी बात नहीं जो उसके सामने खुली नहीं हो। वो वहां है आसमान में, मैं और आप जमीन पर हैं, लेकिन वहां पर रहते हुए भी वो मेरे और आपके चरित्र को, मेरे और आपके विचारों को जो हमारे मस्तिष्क में उठते हैं, उनको वो पढ़ लेता है, उनको वो जान लेता है। और यही तीसरे पद में लिखा है कि तू मेरे चाल चलन का भेद जानता है। जो विचार मेरे और आपके उठते हैं ना, उन विचारों को जानकर परमेश्वर मेरे और आपके चाल चलन का भेद जान लेता है कि मैं और आप अब किस दिशा के अंदर जाने वाले। और इसी को चौथे पद में कहा गया है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तो पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं, कई बार हमारे मन के अंदर वो बात यहां आके रुकती है जुबान के ऊपर, और हम बोलते नहीं हैं। सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये मालूम नहीं होता कि हम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है कि कोई बात हम बोलेंगे भी नहीं,
लेकिन वो भी परमेश्वर के सामने खुल जाएगी। यानी जो बात मेरे मुंह से निकली भी नहीं, वो बात भी परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर, मेरे मन के अंदर क्या है, वो सामने वाला मनुष्य नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जान लेगा कि अब मैं क्या एक्ट करने वाला हूं। परमेश्वर ज्योति है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमारे सब कार्य जो कोई भी नहीं जानता है, जो कोई मनुष्य नहीं जानता है, वो ज्योति में प्रकट हो जाएंगे। हमें से बहुत सारे लोग मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, पूरी जो उनका जीवन है वो ढोंग और झूठ पर आधारित है। हम लोगों के सामने ऐसा जीवन प्रदर्शित करते हैं जैसे हम हैं नहीं। उनके सामने हम बहुत धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में हम हैं नहीं। हम हैं नहीं वैसे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि मनुष्यों के सामने है अब अच्छे इंसान दिखाई दें, और उसके लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जबकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की एक एक बात जानता है, उससे कोई बात छुपी नहीं है। वो हमारे चाल चलन का सारा भेद जानता है। उसके बाद भी हम उसके सामने, यानी परमेश्वर के सामने, एक्टिंग करने से बाज नहीं आते, ढोंग करने से बाज नहीं आते। और दाऊद को इस बात का एक्सपीरियंस हुआ, इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि जो काम मैंने बैतशेबा के साथ छुपकर किया है वो परमेश्वर के सामने खुल गया है। और इसीलिए इस भजन के आगे वाले पदों में लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? अरे अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां भी तू है, अगर मैं पाताल में जाकर छिपने की कोशिश करूं तो तू वहां भी है, अगर मैं भोर की किरण के ऊपर समुद्र के छांव में चला जाऊं, समुद्र के उस पार चला जाऊं, वहां भी तू है, मैं तेरी आत्मा से बचकर किधर जाऊं? यह है वो रियलाइजेशन जो मुझे और आपको होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हमारे जीवन का एक एक कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है, उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। और हम लोग कहते हैं हम तो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, और यीशु मसीह बार बार चेतावनी देते हैं कि कोई काम मनुष्य को दिखाने के लिए मत करना, वरना तुम मेरे पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। फिर भी हम क्यों नहीं दिखावे की जिंदगी छोड़ देते हैं? यही प्रश्न है मेरे और आपके सामने, क्योंकि हम मनुष्यों के सामने अपने आप को बहुत पवित्र, बहुत धर्मी साबित करने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें धर्मी जाने, हमारे को बहुत स्पिरिचुअल जाने, और यही दिखावा है, यही झूठ है, यही हिपोक्रेसी है, और यही कपटीपन है जो हम हैं नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग जो हमारे को देखते हैं ना, वो हमारे असली चरित्र को नहीं जानते। वो लोग नहीं जानते हैं कि हम उनके सामने झूठ का सहारा ले रहे हैं। लोग तो हमें सम्मान देते हैं, हमें धर्मी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सच्चाई जानता है। उसके सामने जो हम ये एक्टिंग करते हैं ना, उसको मालूम है, इसीलिए इसे हिपोक्रेसी का पाप कहा गया है। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जानता है ऐसे जीवन को पूरी तरीके से जो झूठ पर और कपट पर आधारित है, वो परमेश्वर जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें प्रकाशन मिलता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। जितने मनुष्य हमें देखते हैं वो हमारे बाहर के जीवन को देखते हैं, लेकिन ये पद मेरी और आपकी आंखें खोलता है कि परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, और ये भी जानता है कि हम दिखावा कर रहे हैं या हम असली जीवन को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रेरितों का काम खोल लीजिए, ये पुस्तक आज मेरे और आपके जीवन के सामने हमारे असली चरित्र को खोलने वाली है।
और यहां पर लिखा है दूसरे अध्याय के 41वें पद में, पेंतेकोस्त का दिन था जिस दिन होली स्पिरिट उतरी थी। उस दिन क्या हुआ था कि पतरस ने खड़े होकर सारे लोगों के सामने परमेश्वर के वचन की सेवा की थी। और जब परमेश्वर के वचन की उसने सेवा की थी तो 3000 लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया था। और उन लोगों ने उस दिन अपना विश्वास प्रकट किया था और उन लोगों ने बपतिस्मा भी लिया था। और अगर आप प्रेरितों का 4था अध्याय उसके 4थे पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक काम और हुआ है कि बहुत से जो विश्वासी थे वो इनके अंदर मिलते जा रहे थे और अब इनकी संगिनती 5000 के लगभग हो गई थी। तो ये जान लीजिए कि जो प्रथम कलीसिया थी उसमें इतने लोग थे, 5000 लोग। और इसमें यरूशलेम से बाहर के लोग भी थे जिनके पास हो सकता है कि धन की भी कमी हो और उनको ठहरने की जगह ना हो, उनको खर्चा करने के लिए भोजन की आवश्यकता हो और उनके पास पैसे ना हो। तो ये जो मंडली थी वो उसका जो चरित्र था वो हमें प्रेरितों के 4थे अध्याय के 32वें पद में मिलता है। और यही असली मंडली थी, यही यीशु मसीह का बदन था, इसी को चर्च कहते हैं। देखिए एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32 में क्या लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे में था। पहली चीज, ये जो मंडली थी एक चित की थी, सबका मन एक सा था, सबके बीच में जो संपत्ति थी वो सब साझे की थी। ये साझे की थी, ये क्या मतलब है, इसको आप कैसे समझते हैं? मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं कि एक परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, परिवार के अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे सोफा हो, चाहे बेड्स हो, चाहे अलमारा हो, चाहे कुछ हो, वो सब साझे का होता है और सब लोग उसको यूज करते रहते हैं। कोई किसी से पूछता नहीं है कि भाई मैं टीवी चला लूं क्या। यहां तक कि फैमिली के अंदर व्हीकल्स भी लोग लेके चले जाते हैं। और मैं देखता हूं, सुनता हूं, लड़कों के बारे में मुझे शिकायत की जाती है कि ये स्कूटर लेके निकल जाते हैं और जब पेट्रोल खत्म होता है तो लाके रख देते हैं। तो बड़ा भाई कहता है कोई बात नहीं, मैं जब जाता हूं मुझे मालूम होता है रिजर्व में तो मैं भरा देता हूं। छोटा भाई एंजॉय कर रहा है, बड़ा भाई खर्चा कर रहा है। यह है फैमिली। और जब कभी फैमिली के अंदर पिता कोई संपत्ति बेचते हैं ना, तो जो पैसा आता है उस संपत्ति से वो बच्चों के बीच में बराबर बांटा जाता है। पिता लोग उसमें भेदभाव नहीं करते कि किसी को ज्यादा दें किसी को कम कर दें, क्योंकि उस संपत्ति पर सबका अधिकार है, सबका साझा है। और सब लोग जानते हैं कि जो संपत्ति बिकी है उसका पूरा का पूरा दाम हम सब के अंदर बांटा जाएगा और हम जो है उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यही बात जो है वो प्रथम मंडली में थी, जिसके लिए लिखा है कि उसमें कोई दरिद्र नहीं था। और दरिद्र नहीं होने का कारण यही था कि जब भी किसी की आवश्यकता होती थी तो वो किसी से भी ले लेता था। और देखिए प्रेरितों का काम 4था अध्याय उसके 34 और 35वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ता हूं, सुनिए। अगर बाइबल है तो बाइबल भी खोल लीजिए। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। देखिए क्या मंडली है, ये गजब की मंडली है। कोई दरिद्र नहीं है क्योंकि वो एक फैमिली है। वो तो यीशु मसीह का बदन है। यीशु मसीह अपने बदन में किसी के साथ किसी अंग से भेदभाव नहीं करते हैं। तो जो परिवार है, जो मंडली है, जो कलीसिया है, वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। उसमें कोई गरीब और अमीर नहीं हो सकता। और इस मंडली का स्टैंडर्ड देखिए कि इसमें जितने लोगों के पास प्रॉपर्टी थी वो सब साझे की थी। और लिखा है कि भूमि या घर जिसके पास होता था, अगर जरूरत होती थी कलीसिया में तो वो उसे बेच देते थे और सारा का सारा दाम बिकी हुई वस्तु का प्रेरितों के पांव के पास लाकर रखते थे
और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया जाता था। ये क्या चीज है? प्रेरितों के पांव के पास रखना। उस समय जो प्रेरित थे ना, वो उस दान को जो लोग अपनी संपत्ति बेचकर लाते थे उसको हाथ नहीं लगाते थे, वो उनके सामने रखी जाती थी। देखिए उन प्रेरितों का, उस समय के अगुओं का स्टैंडर्ड देखिए, वो अपने हाथ में भी नहीं लेते थे उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय उस मंडली के, कलीसिया के वहां पर एकत्रित होते थे, उनकी आवश्यकताएं होती थी और उन्हें मालूम होता था कि हमारे एक भाई ने अपनी एक संपत्ति बेची है और जब वो संपत्ति का दान यहां लाके रखेगा तो प्रेरित लोग हमें बांट देंगे ताकि हम अपनी उन जरूरतों को पूरा कर सकें। और यही बात यहां पर लिखी हुई है जो आपको हननिया और सफीरा के पाप के बारे में बताएगी। उनका पाप आखिर था क्या और उनके पाप की शुरुआत कहां से हुई है? प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 36 और 37वां पद पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 36 एंड 37। यहां हम इन दोनों पदों को जब समझेंगे तब हम उस पाप को समझ पाएंगे जो हननिया और सफीरा ने किया। यहां पर क्या लिखा है कि यूसुफ नाम का, 36 वर्ष में, यूसुफ नाम का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास, शांति का पुत्र, रखा है। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रेरितों की नजर के अंदर कितना महत्व रखता होगा, कितना उसका आदर प्रेरितों के बीच में होगा। उसके जीवन से प्रेरित भी प्रभावित होंगे कि उसको शांति का पुत्र उसका नाम रखा गया। और क्या लिखा है कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेची और दाम लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दी। जब यूसुफ ने, जिसे शांति का पुत्र कहा है बरनबास, अपनी भूमि के पैसे प्रेरितों के सामने रखे होंगे, उस समय बहुत लोग वहां एकत्रित होंगे मंडली के, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसी समय वो पैसा लोगों में बांट दिया जाता था जो आवश्यकता के अनुसार। तो लोगों की मंडली की भीड़ वहां होगी और हो सकता है सफीरा और हननिया भी वहां हो। यहां से हननिया और सफीरा के मन में मंडली के सामने आत्मिक दिखाई देने और लोगों के सामने सम्मान, लोगों के मन से सम्मान पाने की एक इच्छा पैदा हुई जो दिखावे पर आधारित था। मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने ये जो सम्मान पाना चाहा, ये जो धार्मिकता पानी चाहिए, वो दिखावे पर आधारित थी, क्योंकि इसके कंटिन्यूएशन में आप पढ़िए प्रेरितों का 5वां अध्याय, उसके पहले पद में ये जो ऊपर के 2 पद हैं ये इसको लिंक करते हैं। और यहां स्पष्ट तौर से लिखा है कि हननिया और सफीरा ने भी कुछ भूमि बेची और दोनों उसी मंडली के सदस्य थे। कौन सी मंडली के? मैं आपको फिर वर्ष 32 पढ़ाना चाहता हूं। क्या लिखा है 32 वर्ष के अंदर कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, क्योंकि उन सबकी संपत्ति साझे की थी, यानी सबका अधिकार सबकी संपत्ति पर था। और अगर कोई व्यक्ति संपत्ति की बिक्री होती थी तो उसके बिकने से जो पैसे आते थे वो उन सारे पैसों का पर सबका अधिकार था, वो सारे लोगों के बीच में बांटे जाते थे। और प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। यहां पर लिखा है हननिया और सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम जो मिले थे ना उन्हें, उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया। बाइबल हमें बताती है कि उसकी जो पत्नी थी वो भी ये बात जानती थी, यानी दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी और दोनों को सब कुछ मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्हें दोनों को यह भी मालूम था कि हमारी मंडली की क्या परंपरा है। अब हननिया ने एक भाग उन पैसों का लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि जब उसने पतरस के पांव के पास रखा तो लोग बारी बारी से आ रहे होंगे, जिसके पास जो दान होगा वो अपना दान लेके आ रहा होगा और लाकर वो प्रेरितों के आगे रख रहे होंगे। तो जब हननिया की बारी आई होगी तो हननिया ने भी
जो अपनी भूमि बेची थी उसका जो वो एक भाग लेकर आया था, वो भाग लाकर उसने प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आपने ध्यान दिया इस बात को जब पढ़ा था आपने इसे, कि पतरस और हननिया के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, और न ही पतरस ने उससे पूछा कि तूने भूमि कितने में बेची। हननिया ने भी एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला, परंतु अपने जो कार्य, जो काम उसने किया था, उससे वो पाखंडी साबित हुआ है। क्योंकि पतरस के पास परमेश्वर की जो स्पिरिट है, जिसे स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट कहते हैं, वो उसको मिली थी। ये प्रभेद की आत्मा होती है, जो परमेश्वर की वो आत्मा है जो मनुष्य के बाहरी दिखावे और उसके सच्चे जीवन को परख लेती है। इसलिए पतरस को यह कहना पड़ा कि हे हननिया, तूने मनुष्यों से नहीं, मंडली से नहीं, मंडली के सदस्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने जो ये पाखंड किया है, तूने जो सारी मंडली के सामने अपने आप को पवित्र और सच्चा साबित करने का जो पाखंड किया है, ये परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसका 4था पद देखिए, क्या लिखा है। पतरस ने हननिया से क्या कहा, अरे जब तक तेरी भूमि तेरे पास थी, क्या वो तेरी न थी? किसने कहा था तुझे कि ये भूमि बेचकर तू दान ला? किसी ने नहीं कहा तुझे, ये तो तू अपने आप लेके आया ना। किसने तेरे को उत्साहित किया? किसी ने तुझसे डिमांड की? ये तो तेरे मन में आया कि तू लेके आए। फिर पतरस ने उसको एक बात और कही कि भाई, जब तूने उसे बेच दिया, जब वो बिक गई, तब भी तेरा सारा पैसा तेरे कंट्रोल में था। किसने कहा तुझे कि वो पैसा लाकर तू हमारे सामने रखे? लेकिन तूने जो पाप किया है, वो मनुष्यों के सामने धर्मी ठहरने का और परमेश्वर के सामने तू पाखंडी ठहर गया। याद रख, तूने जो काम किया है वो तेरे मन में छिपी वो भावना है कि जो तू चाहता है कि लोग तो तुझे धर्मी जाने, लोग तो तुझे आत्मिक जाने, लेकिन परमेश्वर ने तेरी छिपी हुई इच्छा को, जो पाखंड का पाप है, वो तेरे अंदर से जान लिया है। क्योंकि जो धन तूने मंडली के सामने रखा है, मंडली का हर सदस्य तुझे धर्मी जान रहा है। क्योंकि हर सदस्य को यह मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचेगा तो उसका पूरा पैसा लाकर प्रेरितों के चरणों में रखेगा। लेकिन परमेश्वर के सामने तू पाखंडी का पाप ठहरा है, तू पाखंडी ठहरा है, क्योंकि तूने परमेश्वर के सामने हिपोक्रेसी करी है। तूने वो पाप किया है जिसके लिए तुझे यीशु मसीह ने मना किया था। और क्या कहा था यीशु मसीह ने? मत्ती के 6 अध्याय के 1 से 6 पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, सावधान रहो। पहले पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है, और ये सिर्फ हननिया या उस प्रथम मंडली के लिए नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरे और आपके लिए भी वार्निंग है। यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना। प्रेरितों का 5वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, ये बात सुनते ही हननिया गिर पड़ा, एक शब्द नहीं बोला वो। जब से वो उस भेंट को लेकर उस लाइन में लगा होगा, जो लाइन आगे बढ़ते बढ़ते हर भेंट प्रेरितों के चरणों में रख रही थी, उस लाइन में जब से लगा, पतरस के सामने खड़ा हुआ, पतरस ने उससे जरूर कहा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जब पतरस ने अपनी बात पूरी करी, तब हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और क्या लिखा है कि सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उसे चोरी करने का या झूठ बोलने का दंड नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे हिपोक्रेसी यानी पाखंड का दंड दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मंडली का कोई भी मनुष्य चोरी को तो पकड़ सकता है, मंडली का कोई भी मनुष्य झूठ को भी पकड़ लेगा, लेकिन मंडली का कोई भी मनुष्य
जो पाखंड और हिपोक्रेसी उसके सामने की जा रही है उसको वो नहीं समझ सकता और नहीं उस पाप को कोई मनुष्य पकड़ पाएगा। और यदि इस प्रथम मंडली के अंदर ये पाप प्रवेश कर गया तो याद रखिए परमेश्वर जानता था कि इस पाप को अगर मैंने आज नहीं रोका, ये हिपोक्रेसी का पाप, ये पाखंड और दिखावे का पाप, तो ये इस तरीके से फैल जाएगा कि ये पूरी मंडली को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और ये फिर वो जो बदन है मेरा, फिर वो बदन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे बदन के अंदर कोई हिपोक्रेसी नहीं, मेरी चर्च के अंदर, मेरी मंडली में कोई पाखंड नहीं, कोई भी तरह का ऐसा काम नहीं है जो मेरे शरीर से मेरे किसी हिस्से को अलग करे। और अगर कोई अलग होगा तो उसका परिणाम भी यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना का 15वां अध्याय उसके 6 पद में कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, मेरे चरित्र में बना ना रहे, यदि कोई मेरी शिक्षा में ना बना रहे तो वो काट दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम उसके मंडली में से काट दिए गए, हम उसके सामने से काट दिए गए, तो सिवाय उस डाली की जैसे जो सूख जाती है और उसका अंत जो है वो आग है। हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है, वो यीशु मसीह ने इस पद में बता दिया है। इसीलिए साम 139 2 और 3 पद के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। यहां पर हमें ये बात याद रखनी है जो दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे चाल चलन का सारा भेद जानता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ पर इस साम के अंदर लिखा है कि तू मेरा लेटना जानता है, तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। और मैं थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बताकर बढ़ाकर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो ख्वाब मुझे और आपको आते हैं, जो रात के अंदर सपने हम देखते हैं, उन सपनों की भी हमारा परमेश्वर छानबीन करता है कि इनको ये सपने आते क्यों हैं। और दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारी दबी हुई छिपी हुई इच्छाएं होती हैं वो रात को सपनों में हमें दिखाई देती हैं। और सपनों के द्वारा ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर अपना दर्शन देता था। इसलिए जब परमेश्वर अपनी बातें कुछ कहना चाहता था तो वो लोगों को सपने में आके देखता था। इसलिए आज भी परमेश्वर ये देखता है कि मैं और आप किस तरीके के सपने देख रहे हैं। कहीं शैतान के द्वारा दिखाए हुए सपने तो हमारे मनों में नहीं आ रहे, हमारी ख्वाबों में तो नहीं आ रहे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि मैं और आप, हमारे जीवन की कोई बात परमेश्वर से छिपी नहीं है। वो आसमान पर है, मैं और आप जमीन पर हैं। स्वर्ग उसका सिंहासन और जमीन उसके पांव की चौकी है। मनुष्य का कोई भी बात ऐसी नहीं जो उससे छिप सके। इसलिए हनन्याह के आते ही पतरस को परमेश्वर ने बता दिया कि सारी मंडली पर इसका पाप जाहिर कर कि तू झूठा है, तूने चोरी की है और तू कलीसिया के सामने धर्मी और पवित्र ठहरने का पाखंड कर रहा है। जो पाखंड मैं आज तेरा लोगों के सामने बताऊंगा। और थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी आई, उससे तो पतरस ने फिर भी पूछा कि मुझे बता कि तुमने कितने में बेची थे, लेकिन हनन्याह से उसने नहीं पूछा। और दोनों को हिपोक्रेसी का जो पाप उन्होंने किया उसका दंड मिला, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मंडली के अंदर हिपोक्रेसी का पाप बहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इसकी ग्रेविटी को समझिए, इस पाप को आप समझिए कि परमेश्वर ने मंडली के में प्रथम जो दंड दिया है वो कितना गंभीर दंड था। और किस बात का उसने दिया? दिखावे का जो घमंड हम करते हैं मंडलियों में लोगों के सामने, उसका दंड ये पहला पाप है और ये पहला दंड है जो कलीसिया में दिया गया। लेकिन आप सोचते होंगे कि हमारे मंडलियों में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो आज परमेश्वर ऐसा दंड क्यों नहीं देता? इसका उत्तर तो आप ही देख लीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज भी हमें ऐसा दंड दे सकता है, लेकिन क्या हमारी मंडलियां उस स्टैंडर्ड की हैं जो प्रथम मंडली थी?
क्या हमारे सबके मन एक हैं? क्या हमारे सबके विश्वास एक है? हमारा चित्त एक है? क्या हमारी संपत्ति साझे की है? क्या हम अपने संपत्ति को सबके साथ बांट सकते हैं? क्या हमने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। आप अपने अपने चरित्र को देखिए, अपने अपने जीवन को देखिए। क्या अगर मेरे अंदर ये हिपोक्रेसी का पाप है जो हननिया और सफीरा में था, जो दंड परमेश्वर ने हननिया और सफीरा को पाखंड का दिया, अगर आज मंडली में परमेश्वर ये दंड देने लगे तो कितने लोग ठहर पाएंगे परमेश्वर के सामने? लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में ये दिखावे का घमंड है, जो आज तक जो वो ऐसा है नहीं दिखाता है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसको धर्मी जाने। अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है वो ऐसा है जो दिखावे के धर्म के काम करता है, जो लोगों के सामने बड़ी बड़ी दुआएं करता है, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे बाइबल के पदों को याद कर रखा है, बाइबल के पदों को वो लोगों के सामने जोर से बोलता है, जबकि वो जानता है कि मेरा जीवन इन पदों के से बहुत दूर है, इन पदों का और मेरे वास्तविक जीवन का कोई लेना देना नहीं, आपस में कहीं मेल नहीं खाते। मैं ऐसे भाई और बहन को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं, इसलिए बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ अपने उस अपराध को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि हननिया और सफीरा का पाप क्या है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने चोरी करी है। मुझे आज आपने बताया कि उनके अंदर हिपोक्रेसी का पाप था, वो पाप जो आप किसी भी बिलीवर में देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं आज उसे स्वीकार करता हूं, या मैं उसे स्वीकार करती हूं कि मैं आज के बाद जैसी हूं वैसी, जैसा मैं हूं वैसा ही मंडली के सामने आऊंगा। मैं दिखावे के जीवन को बिल्कुल छोड़ दूंगा, चाहे मुझे लोग इज्जत दें या ना दें, लेकिन मैं आपके सामने सच्चा और धर्मी ठहरना चाहता हूं। ये मेरे परमेश्वर, मैं आपके सामने सच्ची और धर्मी ठहरना चाहती हूं ताकि मुझे न्याय के दिन पछताना ना पड़े। और मैं जानता हूं प्रभु कि आप मुझे क्षमा करेंगे, जो आज तक मैंने दिखावे का जीवन जिया है, जो आज तक मैंने पाखंड किए हैं, जो आज तक मैंने इस इच्छा से धर्म के काम किए हैं कि लोगों से मैं आदर पाऊं और लोग मुझे एक बहुत ही आत्मिक जीवन दिखाएं, जीवन व्यतीत करने वाला धार्मिक व्यक्ति समझें, जबकि मैं वैसा हूं नहीं। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, तूने हननिया और सफीरा के पाप को हमारे सामने खोल दिया है। यदि हम में से कोई भी भाई और बहन प्रभु इस पाप में लिप्त है, जो नहीं जानता, जो वो जानता भी है, उसे क्षमा करना प्रभु। यदि कोई आज आपके सामने आता है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप मुझ जैसे कमज़ोर इंसान के द्वारा अपने भेद को खोल सकें, ताकि हम आपके सलीब के और नज़दीक आएँ। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।